देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट चिल्ड्रंस डे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। चिल्ड्रंस डे यानी यौम अतफाल, ये कोई मामूली मौका नहीं, ये एक तहरीक है जिसने पूरी दुनिया को बच्चों की अहमियत समझने पर मजबूर किया। इसे साल में एक दिन एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने के लिए मनाना शुरू हुआ है। दरअसल वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद उनकी यौम पैदाइश को हिंदुस्तान में यौम अतफाल के तौर पर मुंतखब किया गया था। तब से हिंदुस्तान में 14 नवंबर को बच्चों का दिन मनाया जाने लगा। इसकी वजह यह है कि वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश को यौम अतफाल के तौर पर मनाने की वजह यह है कि वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। आज़ादी के बाद से पंडित नेहरू की तरजीह बच्चों की तालीम थी और उनका एजेंडा हमेशा बच्चों के लिए बेहतर काम करना था। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। आज भी यौम अतफाल पर नेहरू को चाचा नेहरू कहा जाता है। हिंदुस्तान की तरह दुनिया ने भी बच्चों का दिन मनाने का आगाज किया। सब ने अपने तौर पर अपनी तारीख के मुताबिक यौम अतफाल मनाने की रिवायत कायम की है। यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा 20 नवंबर को बच्चों का दिन मनाती है। यौम अतफाल दरअसल बच्चों की ईद है। ये बात यहीं पर नहीं रुकी। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड 1953 को आलमी यौम अतफाल मनाया और उसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर के तहत मनाया गया। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने भी इसको सरकारी तौर पर 1954 को मनाया। यौम अतफाल का मकसद बच्चों की परवरिश, सेहत, फलाह और बहबूदी, उनके हुकूक, उनकी हौसला अफजाई वगैरह दुनिया करती है तस्लीम। बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को नोबेल इनाम बराए अमन दिया गया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि बच्चों की अहमियत सबसे ज्यादा है। जवाहरलाल नेहरू का 1964 में इंतकाल हुआ था। इसी साल से ये तकरीब शुरू हुई। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश है। जवाहरलाल नेहरू बड़े ही इल्मी शख्सियत थी। लोग उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते थे। इस तरह वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। क्योंकि नेहरू जी को गुलाब और बच्चों से बेहद प्यार था। जब भी बाहर निकलते तो उनके कोट पर गुलाब सजा हुआ नजर आता था। जब कहीं जा रहे हों या फिर कहीं पर बच्चे नजर आ जाएं तो नेहरू उनके साथ हो लेते। बच्चों से इस लगाव की वजह से नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यानी बड़े पंडित कहकर पुकारते तो बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879 को पैदा हुए। भारत की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में हिस्सा लिए। नेहरू एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज़ादी की तहरीक में मुकम्मल तौर पर 10 साल 6 महीने जेल की सजा काटी। मुल्क आज़ाद हुआ तो पहले वजीर आजम बने। उनके बड़े कारनामों में भारत को मजबूत करना था। मुल्क को काश्तकारी, सनतकारी में मुस्तहकम और खुद मुख्तार बनाना उनका अव्वल इरादा था। उन्हीं के दौर में भारत में बड़े बड़े डैम और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कायम हुई। उनको आज़ाद हिंदुस्तान का मेमार भी कहा जाता है। दुनिया में भारत को मजबूत शक्ल में पेश करने के लिए नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गैर जानिबदारी तहरीक शुरू की। भारत और चीन के दरमियान दोस्ती के लिए पंचशील यानी 5 उसूल पेश किए, जो दुनिया के सियासी मैदान में काफी मकबूल हुए। बेदारी का दिन। चिल्ड्रंस डे का मकसद बच्चों को उनकी अहमियत, उनकी सेहत और तालीम और खास तौर पर उनके हुकूक के बारे में पैदा करना होता है। बच्चों को आगाह किया जाता है कि मुल्क के कवानीन के तहत बच्चों को 14 साल तक तालीमी सहूलत मुफ्त फराहम की जाती है। आगाह किया जाता है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को काम पर रखना जुर्म है और बच्चों से किसी भी किस्म का काम या मजदूरी करवाना या तालीम से दूर रखना भी जुर्म माना जाता है। बच्चों में हुब्बुल वतनी को फरोग देना, दिगर समाज के लोगों से हमदर्दी, खुदा तरसी, एकजोई, हम आहंगी पैदा करना। बच्चों को इत्तला किया जाता है कि बच्चों की तालीम के लिए हुकूमतें स्कूल्स, हॉस्टल्स, इकामती स्कूल्स, स्पोर्ट्स स्कूल्स वगैरह का इंतजाम और एहतमाम करती हैं। वालिदैन को चाहिए ये कि हुकूमत के इन इंतजामात का इस्तेफादा करते हुए अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और काबिल बनाएं, जिससे कौम और मिल्लत, मुल्क और आलम खुशगवार बन सके। इस दिन मुकाबलों का एहतमाम, इनामात की तकसीम, सखाफती प्रोग्राम, ये सभी चीजें बच्चों की पसंद हैं। दस्तूर में बच्चों के लिए बहुत कुछ है।
दफा 15 की रूह से रियासत को खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी सहूलतें फराहम करने का इख्तियार हासिल है। दफा 24 की रूह से 14 से कम उम्र वाले बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम के मुकाम पर मुलाजिमत करने पर रोक है। दफा 39C के रूह से जो हिदायती उसूल का हिस्सा है, कम सिनों के इस्तेहसाल और मुआशी मजबूरियों के तहत अपनी उम्र और ताकत से मुतजाविज मुलाजमत पर रोक है। दफा 39F के रूह से बच्चों के इस्तेहसाल, अखलाकी और मादी महरूमी पर रोक है। दफा 45 की रूह से जो हिदायती उसूल का हिस्सा है, 14 से कम उम्र वाले बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम की सहूलत। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।